कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे कि हमने जो इसके बाकी जो मेनू बार में दिख रहे हैं सारे चीजों पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो एक चीज हमने देखी थी कि इसमें एक चीज ये थी कि जहाँ पे हम कर्सर सिलेक्शन करते हैं, मतलब कि कोई भी कंडीशन उन्हें अप्लाई करने के लिए हमें सिलेक्शन करना होता है। जो हम सिलेक्शन करते थे उसी पे हम एक कर पाते थे, फॉर्मेटिंग लगा पाते थे। मैं उसी पे कंडीशन उसी से होता था और हम उस पे ही उसके ऊपर ही अप्लाई करते थे। लेकिन ऑन कर लीजिए मॉनिटर, मॉनिटर ऑन कर लीजिए। नहीं, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, मैं जो पानी लेकर आता हूँ। हाँ, अब जिसका इसमें हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अगर कंडीशन कहीं और देना है और कलर कहीं और देना करना है, जैसे जस्ट लाइक मैं नेम को कलर करना चाहता हूँ और कंडीशन देना चाहता हूँ। वही बात हुई थी आपसे, थोड़ा रुकिए, क्लास चलिए, क्लास के बाद बात करें, ऑनलाइन क्लास चलती है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इन सबों का सम अगर ग्रेटर देन 500 होता है तो मुझे इस नाम को कलर करना है। अब कंडीशन ये है, तो इसमें क्या है कि हमारी कंडीशंस अलग है, कंडीशंस का जो रेफरेंस हमारा अलग है और हमें जो अप्लाई करना है कलर, वो कलर अलग अप्लाई करना है। तो इसके लिए सिलेक्शन तो आप वहीं करोगे जहां पे कलर देना है, और जब भी हम फॉर्मूला इस तरह के कस्टम चीज अप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट नहीं करते हैं, हम एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करते हैं, एक सेल। अब क्यों सेलेक्ट करते हैं ये अभी आपको थोड़ा देर में बताता हूं मैं। फिर इसके ऊपर जाएंगे, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और फिर इसमें करेंगे कि इक्वल, फिर मैंने बोला सम ब्रैकेट ओपन, और फिर इसको सिलेक्ट किया इज ग्रेटर देन 500, और जब भी इसे करो तो आप जो रो नंबर होता है ना, J2 कॉलन है, 2 रो है, तो 2 के आगे का डॉलर आप हटा दीजिए, देन कंडीशन दीजिए। ओके एन हो गया। हमने डॉलर क्यों हटाया अब इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि जब भी फॉर्मूला कॉपी करता है और कहीं और पेस्ट करता है तो इंक्रीज और डिक्रीजमेंट का मान चलती है उसके एड्रेस में। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी क्या है C2 है, अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा C3, आगे पेस्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा D3 और D4। एक इंक्रीज हुआ। तो डॉलर जो लगाते हैं उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर मैंने डॉलर दोनों तरफ लगा दिया एक डॉलर मैं दोनों तरफ लगा दिया तो क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं तो C2 का C2 ही रहेगा, चाहे जहां भी कॉपी करो। तो इसीलिए अब जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगाई थी यहाँ पे, तो क्या था कि इस दोनों में डॉलर होता, अगर मैं इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट करता, पेस्ट फॉर्मेट, तो उसमें इंक्रीज होता हमारा। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होती कि हर किसी इसी के सम पे हर कोई सम से ये हो जाता, कलर हो जाता। इसलिए हमने 2 के आगे का डॉलर हटा दिया, जिससे क्या हुआ कि जब हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहे हैं तो 2 जो है जितना नीचे ऊपर जा रहा है तो 2 इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। इसलिए हमने यहां से डॉलर हटाया, और एक सेल पे हम लगाने का पर्पस यही था कि जब इसको हम फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करेंगे या फिर कॉपी पेस्ट करके नीचे करेंगे तो इसका फॉर्मूला भी इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज होगा। और हमने कॉलम का ए का डॉलर नहीं हटाया था, तो इसको पूरी तरह से इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए कोई अदर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल को देखते हैं हम।
उसके बाद हम इस एग्जांपल्स पे आगे काम करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल ये है कि आप पता होगा कि आपने कुछ पूछा था मुझसे, जैसे मैं डे बोलता हूँ, सैटरडे संडे इस तरीके से हमारा दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, सैटरडे हो या संडे हो तो मेरा पूरा का पूरा एरिया हाईलाइट हो जाए। अगर यहाँ पे सैटरडे या फिर संडे हो, अब क्या इसमें दो कंडीशंस है, तो दो कंडीशंस हम डायरेक्ट कस्टम फॉर्मेटिंग में नहीं दे सकते हैं। हाँ, दो अलग अलग कंडीशन करके आप दे सकते हो। चलिए दो अलग अलग कंडीशन देते हैं यहाँ पे। न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, हमने बोला इक्वल अगर ए इक्वल टू सैटरडे है, और इसका भी हमने डॉलर साइन हटा दिया, सिलेक्ट किया, ओके आई नो। ठीक है, और इसी के ऊपर मैं दूसरा कंडीशन लगाता हूं, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, हमने बोला दैट इक्वल टू संडे, और हटा दिया मैंने, और फिर सेम कंडीशन लगा देता हूं। इस तरीके से तो दो अलग अलग, इसमें क्या हुआ कि दो हमने अलग अलग कंडीशन दे दी है फॉर्मूले के अंदर जाके, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए अटेंडेंस आप बनाते हो, अटेंडेंस में आप इस तरीके से हम डेट लिख देते हैं, सॉरी जून ले रहे हैं। और इसके ऊपर हम करते हैं, हमें पता है कस्टम फॉर्मेटिंग का मेथड अपनाने के लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे मुझे देना है, तो इस मेथड को मैं अपना सकता हूँ कि सैटरडे और संडे को मुझे आपको कलर करना है, तो मैं इस मेथड जो हमने C1 में मेथड अपनाया है इस मेथड को हम यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैं कोई अलग मेथड यूज करना चाहता हूँ, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में या फिर किसी भी फॉर्मूले के अंदर या किसी कमांड में जहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, अगर वहां पे आपको दो कंडीशन साथ में देनी हो, एक कंडीशन और उसके साथ एक और कंडीशन देनी हो, तो उसके लिए हम एंड और लगाते हैं। अब एंड कब लगेगा और कब लगेगा डिपेंड करते हैं कंडीशन पे। जैसे कि यहां पे लगेगा और क्यों लगेगा, और इसलिए लगेगा क्योंकि मुझे संडे सैटरडे में कोई एक चाहिए, दोनों होना पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे और लगेगा। एंड कहां लगता है, बिटवीन, जैसे कि ग्रेटर देन 50 लेस देन 40, या फिर यहाँ दिल्ली हो और यहाँ पे इंडिया हो, कंट्री इंडिया हो और दिल्ली हो, तो दिल्ली इंडिया साथ में आ सकता है दो अलग सेल में। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि एक ही सेल में सैटरडे संडे दोनों है, क्योंकि एक आ सकता है। तो एनी वन एंड मोर देन वन की जो कंडीशन होती है और वाली कंडीशन, तो यहाँ पे वो लगाएंगे और कि अगर ए इक्वल टू सैटरडे है, और इसी में कॉमा एक और कंडीशन, और इसमें इफ वगैरह नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, मुझे लगा था इफ और लगेगा। हाँ, इफ इसके ऑलरेडी लगा होता है क्योंकि ये ट्रू फॉल्स पे काम करता है, इसलिए इफ नहीं लगाते हम जिस कंडीशन देते हैं। एंड फॉर्मेट सेल में गए, ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे क्या सर? ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे? हाँ, ब्रैकेट बंद कर नहीं हो, ब्रैकेट कर देंगे। क्या हो गया, नहीं भी करेंगे तो अपने आप कर लेगा। गलत हो गया। डॉलर, अब देखिए यहाँ पे हमने डॉलर साइन नहीं हटाया था ना, इसलिए दिक्कत हो गई, इसलिए डॉलर साइन को हटाते हैं हम।
डॉलर में हमने गलत हटाया, हमें 1 का डॉलर हटाना चाहिए था, 1 का डॉलर रखना था और सी का डॉलर हटाना था। क्यों? क्योंकि जब नीचे ड्रैग करेंगे तो फिक्स है ना कि भाई रो नंबर 1 पे ही हमारा सैटरडे संडे है, लेकिन जब आगे ड्रैग करेंगे तो सी डी बनेगा, ई बनेगा, एफ बनेगा। तो डिसाइड करना है आपको, जब भी आप ड्रैगिंग पॉइंट लेके जाते हो तो देखो कौन सा इंक्रीज करना है, कौन सा इंक्रीज नहीं करना है। अगर आपको रो इंक्रीज नहीं करना है तो रो के आगे डॉलर लगा दो, अगर आपको कॉलम इंक्रीज नहीं करना है तो कॉलम के आगे डॉलर लगा दो। अगर नहीं समझ में आता है तो एक ड्रैग करके देखो और फिर देखो क्या क्या चेंजिंग हुए। जो चेंजिंग करना था उसको रख लो, जिसको नहीं करना था उसके आगे डॉलर लगा दो। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं, ठीक है, इस तरीके से। अब कोई और कंडीशन देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ, तो मोबाइल नंबर की वैलिडेशन में हम दो चीजें करते हैं। एक तो मेरा नंबर डुप्लीकेट ना हो, कि डबल टाइम एंट्री ना हो। तो अगर कोई डबल टाइम एंट्री करेगा तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि हम यहाँ पे हाईलाइट डुप्लीकेट कर दूं तो डबल टाइम एंट्री मेरी बंद हो जाएगी, ठीक है। दूसरा कि कोई भी यहाँ पे मोर देन एंड लेस देन 10 डिजिट ना डाले। तो किसी सेल में कितना डिजिट लिखा हुआ है ये पता कैसे चलेगा? और किसी सेल के अंदर डिजिट कितना लिखा हुआ है ये पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है LEN लेन का, जो लेंथ ऑफ सेल दिखाता है। ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, अब देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो सिंगल सेल सिलेक्ट करते हैं पूरा। बाकी अभी थोड़ा देर पहले मैंने देखा था हाईलाइट डुप्लीकेट के लिए पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे एक सिंगल सिलेक्ट होता है, याद रखिएगा। तभी तो हम ड्रैग करेंगे तो इंक्रीज डिक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है। रूल्स यूज फॉर्मूला यहाँ पे जाके बोलते हैं LEN लेन, ब्रैकेट में हमने इसको डाल दिया, ठीक है। और 2 के आगे का डॉलर हटा दिया क्योंकि नीचे पर ड्रैग करना हमें, आई नो। हमने क्या किया है, हमने कोई गलत कंडीशन लगाया, कुछ गलत लगाया मैंने, हमने कंडीशन नहीं दिया है। नॉट इक्वल टू 10, ग्रेटर देन 10 नहीं है, लेस देन 10 नहीं चाहिए। ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये हाईलाइट क्यों हो गया ब्लैंक में, रितेश जैसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी लेंथ 0 है। क्योंकि लेन जो है ब्लैंक को भी 0 मानता है और 0 भी नॉट इक्वल टू 10 होता है। हाँ। तो यहाँ पे कंडीशन 2 यूज करने मुझे कि भैया नॉट इक्वल टू 10 तो हो और साथ में क्या हो, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन होने चाहिए, कोई एनी वन नहीं है, ऑल है, रिक्वायर है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एंड का फॉर्मूला। तो एंड और कहाँ लगेगा ये इस तरह से डिसाइड आपको करना होगा, कॉमा LEN लेन, और हमने इसको सिलेक्ट करके बोला इज ग्रेटर देन 0 और 2 के आगे का डॉलर हटा दिया, ओके एंड अप्लाई। अगर मैं यहां पे हट गया, क्लियर है नेहा जी? आपको कोई डाउट इसमें? अब तीसरा कंडीशन कुछ और देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर मैं चाहता हूं कि ए ना है, क्या नहीं है, टेक्स्ट ना है, जिसे कोई टेक्स्ट एंट्री करे हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट एंट्री करवाना नहीं चाहते कि कोई भी पर्सन इसमें आके ABCD टाइप ना करे, जस्ट नंबर टाइप करे। नंबर भी टाइप करे तो टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं, नंबर फॉर्मेट में करे। अगर कोई नंबर फॉर्मेट नहीं, टेक्स्ट में सिंगल कोट लगा के टाइप कर देता है तो भी हाईलाइट हो जाए हमारा।
तो उसके लिए सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि किसी सेल के अंदर लिखी हुई वैल्यू क्या है, टेक्स्ट है या नंबर है, टेक्स्ट है कि नहीं है। तो टेक्स्ट है, इसको पता करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला है आपका सेल। सेल में अगर मैं टाइप सेलेक्ट कर लेता हूं तो बी फॉर ब्लैंक, वी फॉर वैल्यू और एल फॉर लेटर। एक और फॉर्मूला है टाइप का जो कि नंबर में दिखाता है, 2 फॉर टेक्स्ट 1 फॉर नंबर। लेकिन इस सबसे अच्छा हमारे पास फॉर्मूला है इज टेक्स्ट का। इसके आगे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। टेक्स्ट होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो हम इन दोनों का यूज नहीं करते, ये लेंदी है, हम इसका ही डायरेक्ट यूज करते हैं इज टेक्स्ट का। दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला और यहां पे इक्वल करते हैं इच टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट किया कैनवास। और यहां पे इक्वल टू ट्रू फॉल्स कुछ ऐसा लिखना नहीं है, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स पे ही काम करता है। ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे, ये आपको हम कंडीशन फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मूले बताएंगे आपको, लॉजिकल फॉर्मूला, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहां पे अगर मैं एबीसी लिखूं तो हाईलाइट हो जाएगा। अब यहां पे ये भी देना है कि भैया एबीसीडी भी ना हो और काउंट में 13 डिजिट होना चाहिए या 10 डिजिट होना चाहिए या 9 डिजिट होना चाहिए। हमारा स्टेट बैंक का है तो 9 डिजिट होना चाहिए। तो इसी में हम एडिट करते हैं। किसी भी कंडीशन फॉर्मेटिंग को एडिट करने के लिए क्या करना है, मैनेज रूल पे जाना है, ठीक है, डबल क्लिक करना है बस। और हर को नहीं, मतलब कि एक को चेक करोगे अपने आप सारा हो जाएगा। यहां पे मैं एंड लगा देता हूं, एंड फिर कॉमा करते हैं, लेन इज इक्वल टू not equal to 10 and that is greater than 0। यहाँ पे दोबारा लेन लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लैंक को हटाना है। तो 3 कंडीशन इस तरह से आप लगा सकते हो। ऐसे 3 4 5 255 कंडीशन आप इसके साथ से दे सकते हो। ओके कीजिए, अप्लाई कीजिए, वो पूरे में अप्लाई हो गया। ठीक है, हाईलाइट हो जा रहा है, नहीं गलत है, कुछ गलत तो है। हमने क्या गलती की है, आज मैं गलती बहुत कर रहा हूँ। नॉट इक्वल टू 10 A2 इक्वल टू 0। अच्छा टेक्स्ट यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, क्या गड़बड़ हुई है, हमने कर दिया इस टेक्स्ट होना चाहिए, ये टेक्स्ट होना चाहिए और ये दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है, एंड और दोनों कंडीशन बन रहा है। इस टेक्स्ट होना जरूरी है और ग्रेटर देन नंबर, मतलब कि होना जरूरी है। कैसे पॉसिबल है, टेक्स्ट होगा तो नंबर कहां से आएगा। तो क्या करो, इसको और में डालो। अब प्रॉब्लम है कि अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो हाईलाइट हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 सारे होंगे ना जितने भी नंबर्स हैं, तो इसको एंड में डाल दो। तो हम और के अंदर में एंड डालते हैं। और हाँ, इसके अंदर में एरो की का यूज मत कीजिएगा, बस सिलेक्शन होता है। अब आपका काम कर जाएगा। हमने एंड के अंदर में ये दोनों डाल दिया और इस एंड को और के अंदर में डाल दिया। अब एंड वर्क कर जाए या फिर ये वर्क कर जाए, दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो कलर हो जाएगा आपका। हो गया। तो इस तरह की कंडीशंस देने के लिए इसका यूज करते हैं। अब जैसे 2 अलग अलग शेल्स है, उसका कंडीशन देने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें कमीशन देना है, तो कमीशन देना है तो उसमें ये होना चाहिए कि क्वांटिटी ग्रेटर देन, मान लो कि किसी मैंने कोई किसी को ये देना है कि मुझे पता करना है, यहाँ नेम डाल देते हैं कि बंदा इंसेंटिव के लिए या फिर कमीशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 100 से ऊपर होनी चाहिए और
एमआरपी एवरेज, एवरेज एमआरपी जो है वो भी ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए, तो ये बंदा एलिजिबल होगा। ठीक है, अभी जो दो कंडीशन है कि भैया ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 100 क्वांटिटी होनी चाहिए और एमआरपी एवरेज ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। 100 ग्रेटर देन 100 या 50 100 ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, तो ये इसको कलर करें, मतलब ये एलिजिबल होगा कमीशन के लिए, वरना कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो इसमें आप बिटवीन वगैरह का यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एक कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन है। तो उस केस में हम यूज करेंगे यूज फॉर्मूला इक्वल, यहां पे देंगे एन, बोलेंगे अगर ए ग्रेटर देन 100 हो और ए ग्रेटर देन 50 हो, तो कलर आ जाए जो भी कलर देना चाहते हो, एंड ओके। ठीक है, तो रितेश जी आपने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था इसी से सेम, इसी से मिलता जुलता था आपका, हाँ। सॉल्व हो गया? आपको एंड के अंदर में दोनों डालना है, ठीक है? नहीं, उसमें फॉर्मूला नहीं है। आप फॉर्मूला लगाओगे, आपका यही था ना कि स्टार्टिंग मान लीजिए ये है और आपका एंडिंग ये है, और यहाँ पे आपके नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 50 है, यहाँ पे 100 है। तो आप यहाँ पे नंबर देना चाहते हो कि अगर ये नंबर इन दोनों का बीच का हुआ तो यहाँ पे कलर कर दे, जो भी नंबर आप देना चाहते हो। अगर ए नंबर, तो जैसे कि आप लगा रहे थे यहाँ पे बिटवीन लगा रहे थे कि बिटवीन, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया कि भैया ए इसके बिटवीन हो तो कलर चेंज, आप यही कर रहे थे ना सर? तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब आप ड्रैग करते थे तो आपका कलर नहीं, जैसे यहाँ पे कलर नहीं हुआ ना, ये प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं, मैं ड्रैग नहीं कर रहा था। आप फॉर्मेट प्रिंटर से आप नीचे कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना? नहीं, मैं नीचे नहीं कर रहा था, मैं राइट में कर रहा था। तो बात तो हुई ना, नीचे चाहे राइट में करो, आपका फॉर्मूला इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। कहने मतलब है कि आपका फॉर्मूला इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे फिक्स है। अगर आप इसको यहाँ से डॉलर हटा देते हो, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम आ गई। अगर यहाँ से अगर आप डॉलर हटा देते हो, ध्यान करते हो, उसके बाद नीचे ड्रैग करता हूं तो कलर हो रही है, कभी कभी नहीं भी होती है। आपके ही क्वेश्चन था। तो इस चीज को, इस काम को करने के लिए आप जो है इस बिटवीन वाला मेथड का यूज मत करो, आप यूज करो कौन सा मेथड को, यूज फॉर्मूला। यहां पे इक्वल हमने बोला एंड, बिटवीन है तो एंड होगा। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50, नहीं गलत किया हमने, गलत किया। ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होनी चाहिए, और फिर वापस ए जो है लेस देन इक्वल टू आपका 100 होना चाहिए। अब आपको ड्रैग किस साइड में करना है? अगर आपको ड्रैग इस साइड में करना है तो आप डॉलर हटा दो। अगर जो जिसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो वो डॉलर आप हटाते चले जाओ यहां से। अब ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी ड्रैग करोगे तो ये करेगा, क्योंकि मैंने सारे डॉलर इसके हटा दिए।
मैं इसको ड्रैग नीचे किया, हो गया। अगर मैं इसको ये ड्रैग यहाँ करूंगा तो यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे 150 किया, कलर नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया कलर। 90 करो तो कलर नहीं होगा, क्योंकि अब ये इसकी जो फॉर्मेटिंग हो रही है इन दोनों के बीच में हो रही है। ठीक है ना? तो सोल्यूशन मिल ठीक गया है। आपको। नहीं, मेरा जो प्रॉब्लम था हितेश जी, आपका यही प्रॉब्लम था। आप एक बार उसको करके, आप इसी मेथड से आप करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर अगर नहीं आता है, नहीं हो पाता है, तो मुझे आप कॉल कीजिएगा या फिर कल क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है? जैसे मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस मेथड से आपका काम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो तो मैं समझ गया कि इससे हो जाएगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ क्या? आप जोर से बोले, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। मैं कह रहा था कि इस मेथड से तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन जो हम कर रहे थे वो भी सही था। जैसे मैं अपने स्क्रीन बिटवीन का मेथड भी सही था, लेकिन जैसे आप बता रहे थे ना कि कहीं कहीं पे आपको इंक्रीज नहीं होता है, होता नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम में आप उस समय इसका यूज कर लो कि इसमें हर मेथड हर तरीके से हो जाएगा सर। मैं कहने का मतलब ये है। मैं ये नहीं कह रहा है कि बिटवीन गलत है या गलत करता है। जैसे आपने प्रॉब्लम एक बताया था कि कभी कभी मेरा इंक्रीज होता ही नहीं, लेकिन ये यहाँ पे ये वेरीफाइड है, ये हमेशा इंक्रीज होगा, किसी भी कंडीशन में इंक्रीज होगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अभी तक क्या किया हमने, जो कैलकुलेशंस की है। अब इसमें क्या है कि और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हम अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम है कि हमें फॉर्मूलेज नहीं आते, हमने अभी फॉर्मूलेज नहीं सीखे। अब इसमें एक और कंडीशन देता है कि, इसलिए मैं आगे फॉर्मूले ज्यादा नहीं सिखा रहा हूँ, इस पे फॉर्मूले स्टॉप करता हूँ, लेकिन इसमें कुछ और कंडीशन इसके बारे में बताना चाहूँ आपको। जैसे कि अगर मुझे किसी और सेल का सीट का रेफरेंस चाहिए, तो जैसे कि मान लीजिए कि सीट 1, एक मिनट, हाँ, सीट 5 पे हमारा कुछ नेम लिखे हुए हैं। अगर मैं सीट 7 पे सेम नेम, ऐसा ही नेम मैं लिखूं, जो मैंने, मान लो कि मैंने यहाँ पे पुनीत लिखा, जैसे यहाँ पुनीत लिखा, अगर पुनीत इसमें अवेलेबल है, सीधे यहाँ पे अवेलेबल है इसमें, तो ये सीधे इसको कलर कर दे, रेड कलर कर दे। मतलब ऐसा नाम जो कि मेरे सीट 5 के लिस्ट में अवेलेबल है, वो नाम अगर मैं सीट 7 के एक कॉलम में टाइप करता हूं, तो मैं जहां पे टाइप करूंगा वो स्टाइल मेरा हाईलाइट हो जाए बाय रेड कलर। अब प्रॉब्लम है कि हम कैसे पता करेंगे कि ये पुनीत इसमें है कि नहीं है? तो बहुत सारे मेथड है, मैच है, वीलुकअप है, लेकिन मैच और वीलुकअप में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एरर रिटर्न करता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में अगर एरर आया तो वर्क नहीं करेगा वो, तो इसको भूल जाते हैं। एक और है काउंट इफ। काउंट इफ से हो सकता है, सिंपल भी है। काउंट इफ रेंज सीट 5 कॉमा वापस आया, इसको सिलेक्ट कर लिया, 3 वाला है। मतलब कि अगर कोई काउंट का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ए नाम इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, सीट 5 के लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। और अगर नहीं करता है एग्जिस्ट, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ओम लिख दिया, ओम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या आया? 0 आया, एरर तो नहीं आया। हम कंडीशन में सीधे दे सकते हैं कि काउंट इफ के रिजल्ट ग्रेटर देन 0 वो तो कलर कर दे। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में किसी अदर सीट का रेफरेंस नहीं दे सकते, डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दे सकते। यह बता रहा है, यू कैन नॉट यूज द रेफरेंस टू अदर वर्कशीट और वर्कबुक फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्राइटेरिया। तो कैसे होगा? क्या आइडिया है सर? तो इस केस में हम डिफाइन नेम का यूज करेंगे, क्योंकि ए एरिया सीट 5 के अंदर में, अब इसका सीट 5 से इसका पूरा अस्तित्व भी घटा देते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में जाते हैं, डिफाइन नेम, इसका नेम नाम का हम एरिया बना देते हैं। अब इसको कंप्यूटर सीट 5 ए बाई ए के नाम से नहीं जानता,
अब इसको नेम के नाम से जानता है। अब यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब लगाएंगे तो इसमें कुछ और करेंगे। न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला इक्वल काउंट इफ, और इसमें देते हैं नेम कॉमा, और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं A2, और A2 में 2 का हटा देते हैं। फिर फॉर्मेट में आते हैं, दूसरे सेलेक्ट करते हैं एंड ओके, और फिर नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं रवि लिखता हूं, आ गया। इंदर लिखता हूं, इंदर नहीं है। पुनीत, ठीक है। तो किसी अदर शीट या किसी अदर फाइल से अगर आप रेफरेंस लेते हो तो उस केस में आप क्या करोगे, डिफाइन नेम करोगे। क्लियर है? कोई डाउट सर? रितेश जी, रितेश जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? सॉरी, मैंने म्यूट कर रखा था। ओके, तो समझ में आ गया आपको? अदर शीट या अदर वर्कबुक से किस तरह से रेफरेंस लेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक क्लास और होगा, लेकिन आफ्टर दी फॉर्मूला कंप्लीशन। जब मैं फॉर्मूले पूरी तरह आपको पढ़ा दूंगा, देन आपको एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग का पार्ट आएगा, जो कि आपके डायनेमिक चार्ट एंड डेटा वैल्यूएशन के साथ आएगा, जिसमें आपको और भी एडवांस फॉर्मूलेज कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ लगाना सीखोगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए रिपोर्ट को सजाना सीखोगे। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताया वो आपके लिए काफी है, उसी भी आप